जय श्री राम। घेरी अंग दही कहा सब, अब कछु करूं उपाय। है को सुभट प्रवीण अस, जल्दी लांग जो जाए। तब सब कोई अंगद को घेर कर यह बात कहने लगे कि अब कुछ उपाय करो। कोई ऐसा चतुर योद्धा है जो सागर लांग कर लंका में जाए। बोला बिकट सुनो जुगराजू, जो जन 30 उलंघऊ आजू। नील कहा 40 मैं जाऊं, आगे परत मोर नहीं पाऊं। बिकट वानर बोला सुनो युवराज, मैं आज 30 योजन उल्लंघ सकता हूँ। नील बोला मैं 40 योजन जा सकता हूँ, आगे मेरा पाँव नहीं पड़ेगा। नील वचन सुनि दुर्धर कहीं, 50 योजन बल अही। बोल्यो नल दो भुजा उठाई, योजन 60 मोरी गति भाई। नील के वचन सुनकर दुर्धर बोला कि मेरी गति 50 योजन की है। तब नल दोनों भुजा उठाकर बोला भाइयों, मेरा बल 60 योजन तक ही है। दधिमुख कह 80 उपरंता, योजन 7 जान बलवंता। सुनु वचन मम सुभट प्रवीणा, आगे होए मोर बलहीना। दधिमुख बोला मैं 87 योजन जा सकता हूँ। हे प्रवीण योद्धाओं सुनो, इससे आगे मेरा बल क्षीण हो जाएगा। सुनि अस वचन बोल युवराजू, इहि बल ते बनहि नहीं काजू। दुख ग्रसित अंगद कह देखी, जाम्बवंत पुनि कहा विसेखी। यह वचन सुनकर अंगद बोला कि इस बल से काम नहीं चलेगा। तब अंगद जी को बहुत दुखित दुर्बल देख जाम्बवंत फिर बोले, निरख सकल मुख कह रिछेसा, नहीं रह प्रथमक बल लवलेसा। वृद्ध भय बल ऐसा भाई, लांगत पल में जल्द ही ठाई। सबके मुख देखकर जाम्बवंत बोले, पहले सा अब लेश मात्र भी बल मुझ में नहीं है भैया। भैया इस बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि पल में दौड़कर सागर लांघ जाता। सब कही बात सत्य सनमानी, मानी सत्य क्रम मन पानी। एक दिन बद्रिकाश्रम गइयों, विपिन बिलो की महासुख भइयों। सब वानरों ने यह वचन कर्म मन वाणी से सत्य माना। जाम्बवंत बोले कि एक दिन में बद्रिकाश्रम को गया था, उस वन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्षण करि फल दी नहीं पानी, बैठो एक शिला सुख मानी। ब्रह्म ज्ञान एक विप्र सुजाना, बैठी आराधत श्री भगवाना। फल भक्षण कर पानी पिया और एक शिला पर सुख मानकर बैठ गया। एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बैठकर श्री भगवान की वहां आराधना करता था। ताहि बधन एक दानव आवा, देखत नैन क्रोध पहिछावा। सुनि भय देखि गयो तिहि सामो, तेहि द्रुत तरकी ना अस कामो। उसके मारने को एक दानव आया, तब उसे देखकर मेरी आंखों में बड़ा क्रोध छा गया। मैं मुनि को भयभीत देखकर उसके सन्मुख गया, परंतु उस राक्षस ने बड़ी शीघ्रता से यह काम किया कि 63 योजन सहल उठाई। मार सिमोर गोड़ में आई, लागत गिरी तन सहा प्रहारा। भयो क्रोध ते ही अवनि पछारा। 30 योजन का एक पर्वत उठाकर मेरे घुटने पर मारा। वह शरीर में लगते ही मैंने सहन कर लिया और फिर क्रोध करके उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। चीरे चरण दो कर रीसा, सुख पायो द्विज दीन असीसा। सो बल नहीं अब तुम्ही बखानो, सुनत बात सब अचरज मानो। क्रोध करके मैंने उसके दोनों 5 चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर आशीष दी। वह बल अब मैं तुमसे नहीं कहता, सुनकर तुम अचरज मानोगे। शैल प्रहार लगो मम पाओ, योजन 95 में जाऊं। उस पर्वत के प्रहार से मेरे पैर में चोट लग गई है, परंतु तो भी मैं 95 योजन जा सकता हूँ। बलि बांधत प्रभु बाड़यु, सो तनु बरनी न जाई। उभे घरी महदीनी, 7 प्रदक्षिण जाधाई। तब प्रभु राजा बलि को बांधने लगे तो ऐसे बड़े कि उनके उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय 2 ही घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा दौड़ कर की थी।
अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संस कछ फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठे कि मी सब कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं जाने को तो जा सकता हूँ, किंतु लौटने में कुछ संशय है। जामवंत ने कहा, हाँ तुम अवश्य ही सब योग्य हो, किंतु अपने सेनापति को किस प्रकार भेजूं। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप सादि रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत ने कहा, हे हनुमान सुनो, हे वीर तुम चुप साध कर क्यों बैठे हो। वायु पुत्र का बल वायु के ही समान है, और तुम बुद्धि और ज्ञान विज्ञान के भी निधान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है कि जो तुमसे न हो सकेगा। तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुनो सकल बैठी ही रेता। मैं कारण सहित आपकी उत्पत्ति कहता हूँ, सब कोई इस रेती में बैठकर सुनो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।